बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आप सबके साथ चटपटी सी कटोरी चाट बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। आप देख सकते हैं मैंने इमली की चटनी बनाने के लिए इमली और आलू बुखारा ले लिया था। यहाँ पे पानी मैंने ले लिया तकरीबन 1.5 कप। 1 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा डाल दिया, 1 टेबल स्पून मैंने रेड धड़ा मिर्च डाल दिए और हाफ़ टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें नमक डाल दिया है। यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें चीनी डाल दूँगी। अच्छी तरह से इसे हम पका लेंगे गाढ़ा होने तक। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं बैटर तैयार करूँगी कटोरियों के लिए। 1 कप मैंने मैदा ले लिया है यहाँ पे इस तरीके से। यहाँ पे मैं इसमें तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर की डाल दूँगी। बैटर को गाढ़ा करने के लिए हम इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे। इस तरह से यहाँ पे नमक है, तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने नमक डाला। अच्छी तरह से इसे आपस में हम मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास पानी है, आप आहिस्ता आहिस्ता से साथ साथ पानी को मिक्स करते जाएंगे। बैटर ना आपने बहुत पतला रखना, ना ही आपने बहुत गाढ़ा रखना है। इतना बैटर आपने इसका रेडी कर लेना है कि ये अच्छी तरीके से कटोरी बनने के काबिल हो जाए। ये आप देख सकते हैं मैंने इसका बैटर बना लिया। इतना थिक बैटर मुझे इसका चाहिए था। अच्छी तरह से आपने इसे मिक्स कर लेना है, इसके लम्स ख़त्म हो जाएं। ये आप देख सकते हैं। इसको आप टेस्ट इस तरह से करेंगे, स्पून की बैक साइड पे इस तरह से हमारा ये बैटर लग जाना चाहिए। यहाँ पे ऑयल मैंने गर्म कर लिया था। कोई भी कटोरी आप ले लें, स्टील का ग्लास ले लें, या इस तरह से आप इसके मदद से कर सकते हैं। थोड़ा सा ऑयल में मैंने इसे गर्म कर लिया। अब मैं इसे क्लीन कर लूँगी। इसको हम लाइट सा क्लीन कर लेंगे। ऑयल हमारा गर्म रहना चाहिए, हल्के ऑयल में ही नहीं बनेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बैटर को तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था, इसको रेस्ट दिया है। ये अब बिल्कुल परफेक्टली बन के रेडी हो चुका है। यहाँ पे अब हम इस तरह से इस कटोरी पे पूरा राउंड शेप में हम इस बैटर को लगा लेंगे अच्छे तरीके से। फर्स्ट 2 जो हैं वो आपसे थोड़ी मुश्किल होगी बनाने में, उसके बाद आप इजीली इस सारे बैटर को बना सकेंगे। थोड़ा सा हमारा अंदर भी चला गया है कप के, लेकिन कोई मसला नहीं है। ये आप देख सकते हैं इस तरह से अच्छी तरह से हम इस सारे उस पे लगा लेंगे बाउल पे। अब हम इसको ऑयल में डिप करेंगे। ये देख सकते हैं आप, कुछ देर हम इसको रखेंगे इसी तरीके से। फर्स्ट 2 पे आपको थोड़ी मुश्किल लगेगी, टाइम लगेगा, उसके बाद ये जल्दी से होती जाएंगी। यहाँ पे मैं चाट की तैयारी कर लूँगी। तकरीबन 1 से 1.5 प्याज मैंने लिया था, उसे बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। यहाँ पे आलू हैं मेरे पास, बॉयल आलू थे। 2 बड़े आलू मैंने ले लिए थे, बॉयल करके उसे मैंने कट कर लिया है क्यूब्स में। यहाँ पे मेरे पास टमाटर थे, 2 से 3 अदद टमाटर मैंने लिए, अच्छी तरह से इसे चॉप कर लिया था। बॉयल चने हैं मेरे पास, वो मैं इसमें डाल दूँगी इस तरीके से। नमक है मेरे पास, 1 टेबल स्पून मैं नमक डाल लूँगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास चाट मसाला है, तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून मैं इसमें चाट मसाला डाल दूँगी। ये आप देख सकते हैं व्यूअर्स, मैंने इस तरह से ये अपनी सारी कटोरियाँ बना ली थी, रेडी कर ली थी। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी मेरी रेडी हो चुकी थी। अब मैं ये आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार सी पापड़ी बनी है। जो बच गई थी उसकी मैंने इसकी पापड़ी बना ली थी। अब मैं इसमें फिलिंग करना शुरू कर दूँगी। आपको ये बाउल से उतारते वक्त बैटर को थोड़ा सा मुश्किल होगा। कटोरी को आपने नाइफ़ की मदद से कटोरी के किनारों को उससे अलग करने की, बाउल से अलग करने की आराम से हल्के हाथ से कोशिश करते जाने हैं। ये इंशाल्लाह एक कटोरी आपकी टूटेगी फर्स्ट वाली, उसके बाद आपको ये ट्रेनिंग हो जाएगी, आप अच्छे तरीके से इसको हटा सकते हैं। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं मैंने इमली की चटनी कितनी गाढ़ी सी रेडी कर ली थी। बहुत ही मज़ेदार सी ये चटनी बनी है। ये मैं इस पर डाल लूँगी। यहाँ पे मेरे पास दही है, जितना आपको चाहिए आप डाल लें। ये सर्विंग के लिए बहुत ही प्यारा सा तरीका है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा और देखने में भी और खाने में भी। ये धनिया मैंने डाल दिया इसके ऊपर।
यहाँ पे मेरे पास जो पापड़ी थी उसको मैं थोड़ा सा चूरा करके इसके ऊपर डाल दूँगी। ये देख सकते हैं हमारी चटपटी और मज़ेदार सी चाट तैयार हो गया। आप ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को, और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।